चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूँ मान लीजिए ये आपका एनसीईआरटी का ही है, बट ये वाला क्वेश्चन जो है ना ज़्यादा वीवीआई मान लो, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट लगेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन लगेगा आसान टाइप का, बट है नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा यूज हो रहा है। चलो देखते हैं क्या करना है। सोचते कैसे हैं, थिंकिंग पावर सोचना बहुत ज़रूरी है। सोचेंगे कैसे इसको लाने के लिए। यहाँ पे दिया है सेक है, यहाँ है कोसेक है। बताओ सेक और कोसेक कब आता है? या तो कॉस के वजह से सेक आता है, या फिर साइन के वजह से ही कोसेक आता है। साइन का उल्टा कोसेक और कॉस का उल्टा सेक। तो यहाँ तो साइन कॉस है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज करते हैं। जैसे साइन कॉस में चेंज करेंगे ना, दिमाग काम करना शुरू कर देगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं साइन कॉस में। इसको यहाँ से लिख देते हैं पहले साइन थीटा बाई में, इसको लिखेंगे कॉस थीटा। फिर से ये वाला हो गया 1 माइनस कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। कॉस 10 का बराबर लिखते हैं ना इतना, और ये कॉट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और ये हो गया यहाँ से कॉस थीटा बाई में साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है आसान, बस खाली कंसंट्रेट यहाँ पे कीजिए। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे दोनों के नीचे कुछ नहीं है, तो दोनों में एलसीएम लेंगे 1 और इसमें एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे। इसको एज इट इज ऐसे एक स्टेप लिख देते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप यहाँ पे लिखने चलते हैं। ये हो गया साइन थीटा बाई में कॉस थीटा, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये वाला पता है ना कैसे एलसीएम लिए हैं, ये वाला तो आपको पता होना चाहिए। 1 बाई, अगर यहाँ पर ए रहा यहाँ पे बी रहा, तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो क्या लेंगे 1 और बी का एलसीएम बी। ये 1 से डिवाइड करेंगे तो बी बार में बी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा बी माइनस बी से बी कैंसिल 1 को ऊपर साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ ए। तो ये वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हो गया, इसको सेम उसी तरह लिख देते हैं। यहाँ पर सेम यहाँ पर वही जाएगा, ये हो गया आपका कॉस थीटा बाई में है साइन थीटा। ठीक है, बाई में ये इधर जिधर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, दोनों कैल्शियम लेंगे, फिर से वही काम करेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई में कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक स्टेप और यहाँ लिख देते हैं। अब ये होता है क्या, ये वाला ना मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये वाला नीचे वाला ये जो है इसके साथ होगा। ठीक है, और ये वाला जाकर इसके साथ होगा, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई में ये चला गया ऊपर, बाई में ये क्या हो जाएगा, इधर पे बचेगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया, बीच में प्लस है प्लस, ये वाला भी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई ये वाला, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, बीच वाले के साथ होता है, तो यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से ये हो गया इतना बड़ा। और इधर तो कर दिए, लगभग होने चला है, बस एक कुछ और है। ठीक है, बस यहाँ से ध्यान से अब क्या कर देते हैं ना, इन दोनों में कुछ एलसीएम ले, क्या ध्यान से सुनो। यहाँ पर साइन माइनस कॉस है, यहाँ पर कॉस माइनस साइन है। अगर यहाँ पर भी साइन माइनस कॉस आ जाए, साइन माइनस कॉस, तो फिर एलसीएम लेना और आसान पड़ जाएगा इसमें। अगर यहाँ से अगर चेंज कर देना तो आंसर यहाँ तक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक में आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं ना, ये माइनस को इधर से कॉमन लेता है और यहाँ पर डाल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर बाई में ये तो रहेगा ही कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ से ऐसे हो गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हम माइनस कैसे कॉमन लेंगे।
माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। अभी बता दें कैसे माइनस आएगा। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से। अब जैसे इसमें माइनस लेंगे ना तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर हम माइनस क्यों लिखें, है तो प्लस, तो माइनस क्यों लिखें। यहाँ से इसको हम एक चीज़ ध्यान से सुनते हैं, यहाँ से कर देते हैं, ये दिख रहा ना, फिर इसको हम इरेज कर देंगे, इसको लिख समझाने के लिए कर दे रहे हैं। यह हो गया आपका कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, इस साइन को हमको आगे लाना है, इसको उधर ले जाना है, तो इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन थीटा, इसको जैसे साइन थीटा माइनस में सॉरी प्लस में कॉस थीटा। क्या फर्क पड़ता है, प्लस में है तो प्लस ही में, ये सिर्फ आगे कर दें तो माइनस कर दें। इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, जैसे माइनस लेंगे ना तो माइनस साइन थीटा, ये तो साइन का साइन है, ये माइनस जैसे लिया, माइनस जैसे ही बाहर निकालेंगे, माइनस को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला सब साइन को ये चेंज कर देगा। तो चेंज कर देगा तो इसको हम जैसे इधर निकालेंगे तो ये किस में हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा साइन थीटा ही रहेगा, क्योंकि माइनस हम जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये तो माइनस में रहेगा, तो इसको भी साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस जब इसके साथ जब फिर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ऑलरेडी कॉस के सामने प्लस है, यानी हम इसको इस तरह को ऐसे लिख सकते हैं, बस खाली माइनस बाहर लिखना पड़ेगा। ये वही चीज़ माइनस को वहाँ पे लिख दिए, अब जैसे माइनस को वहाँ लिख दिए तो बचा कि अंदर में इसको तो लिख ही सकते हैं ना, तो इसको हम लोग यहाँ लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर ये बात समझ में आ गई होगी तब तो हो गया। अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, अगर फिर प्लेस नहीं बचेगा, समझ गए होंगे, वीडियो को फिर से देख सकते हैं। यहाँ से इसको हटा दिए। अब ध्यान से, अब इसमें दोनों देखो, ये वाला और ये वाला दोनों तो सेम सेम है, तो कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मतलब, एलसीएम लेंगे, यहाँ सबका एलसीएम, तो एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम में आएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, एलसीएम में आएगा कॉस थीटा इंटू में आएगा साइन थीटा, ब्रैकेट में आएगा ये वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम निकाल दिए दोनों का, तो बताओ कॉस से कॉस कट गया, इससे ये कट गया, बचा साइन, साइन बचेगा, साइन जब ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऊपर क्या हो गया, साइन का क्यूब, माइनस है माइनस। अब यहाँ पर साइन से साइन कटेगा, ये वाला इससे कटेगा, बचेगा कॉस थीटा, कॉस जब ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यों। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। अगर आपको फॉर्मूला पता है ना ए क्यू माइनस बी क्यू, तो फिर तो बहुत आसान से बन जाएगा। देख लो ए क्यू माइनस बी क्यू, एक छोटा सा हिंट के तौर पे कहीं लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा देख लो ए क्यू माइनस बी क्यू यहीं पर लिख दे रहे हैं, फिर उसको हम इरेज कर देंगे। तो होता क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए का स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, जैसे हम इसको इस फॉर्मूला पे ब्रेक करेंगे नीचे वाला सब का सब कटना शुरू हो जाएगा। चलो इसको हम तोड़ देते हैं, इसको आप ऊपर में इस क्वेश्चन को ऊपर ही में लिख लीजिए, ठीक है, जा रहे हैं इरेज कर देने के लिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी इंटू में ए का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी ए बी था ना, ए बी, तो ए बी क्या है साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बीच में है प्लस बी का स्क्वायर है तो यानी कॉस का स्क्वायर है, कॉस थीटा का स्क्वायर, ये कॉस है, ठीक है, कॉस। अच्छा नहीं दिख रहा ठीक से, ये होगा आपका कॉस होगा, तो ये हो गया कॉस, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा ब्रैकेट में बटे में ये हो गया कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा इंटू में हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये इधर से है, ये यहाँ से है और ये इधर से है। अब देखना, अब कटना शुरू हो जाएगा, साइन माइनस कॉस, यहाँ पर देखो इसका वैल्यू साइन स्क्वायर और ये प्लस में कॉस स्क्वायर, ये बीच में प्लस है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो इसको हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं
लिखना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा इसलिए हो रहा है ना, इतना बड़ा इसलिए हो रहा है ताकि हम इसमें स्टेप को जंप नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्टेप को जंप करना शुरू कर दें ना तो लगता है कि आधा स्लाइड में ही हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से हो गया इतना, ठीक है। इसको भी हम ऐसे लिख दें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका वैल्यू को हम लिखते हैं 1 प्लस साइन इंटू कॉस, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया बटा में फिर से ये हो गया साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिए कुछ कट रहा है इसमें, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट से ही कटेगा, ठीक है। ये ब्रैकेट से ही कटेगा, तो यानी इससे ये कट गया। बचा क्या? अब जो बचा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये भी बच गया है। बस अब हो ही गया है, थोड़ा सा है, इसको हम छोटा सा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू में है कॉस थीटा, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम अलग पार्ट यहाँ करेंगे, इसको अलग पार्ट यहाँ करेंगे, बस हो जाएगा, ख़त्म हो गया। बस एक स्टेप और बचा है, एक स्टेप 1 एंड लास्ट स्टेप बचल है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से ओह आधा ही हुआ, आधा ही हुआ है। अच्छा, इसको इधर छोड़ के इसको इधर से कर देते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है इस तरह से। ये देखो कहाँ जा रहा है, ये एक चीज़ यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जा रहा है, साइन स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो रहा है ये वाला छूट रहा है ना। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर हो गया इसका स्क्वायर और ये ब्रैकेट, चलो यहाँ पर ये हो गया। इसको थोड़ा सा स्टेप है कि एक स्टेप हमको जगह चाहिए, नहीं चाहे लिखेंगे तो फिर कैसे होगा, हमको थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। चलो अब आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ख़त्म है। इसको हम अलग अलग सेपरेट लिख सकते हैं ना, जैसे कि एग्जांपल में हम कह सकते हैं, अगर दी यहाँ पर है 1 प्लस बी है, बाई में ऐसे है, तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये वाला 1 बाई में ए प्लस में बी बाई में ए, इसको हम इसके नीचे भी लिखेंगे, इसको इसके नीचे भी लिखेंगे, यानी हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। जहाँ आपके दिमाग में ऐसा आया कि हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बस हो गया, बस हो गया। इसको हम इसके पार्ट में लिखेंगे, यानी इसको बराबर लिखेंगे 1 बाई में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस, ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ये कट जाएगा, कटेगा तो इधर क्या बचेगा 1, इधर बच गया 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन को, 1 बाई साइन का उल्टा क्या चीज़ होता है, तो 1 बाई साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोसेक थीटा। और इसका भी लिख सकते हैं 1 बाई साइन, यानी यहाँ पर इसको 1 1 दोनों लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। इसको काटने बीच में जो प्लस है प्लस, इसको काटने पे जो 1 आया है, तो कुल मिला के ये आंसर है आपका, ठीक है। इधर से हम ब्लैक से कलर कर दे रहे हैं, अच्छा जैसे हुआ नहीं। अच्छा लीजिए ये वाला है, ये है इधर से इधर, ये प्रूफ करना था ना, हो गया, लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान था। चलो नेक्स्ट फटाफट बनाते हैं आगे, बहुत ही थोड़ा सा आपको समझाने के चक्कर में था, स्लो चल रहा है। चलो इसको देखो, इसको वैल्यू को पुट करने से इसको क्या करना है,
होल स्क्वायर दिया हुआ है सबका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देते हैं क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला पे लिखा हुआ है ना, तो तोड़ देते हैं इसको, होल स्क्वायर तोड़ देते हैं, क्या चीज़ आएगा बताइए। सबको 10 में लाना है, जैसे 10 में लाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस बी का, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी ये हो गया आपका साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस में ये हो गया कोसेक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, टू साइन ए इंटू कॉस इंटू में कोसेक ए, बीच में प्लस है प्लस, कोई दिक्कत। इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं ताकि इधर से ना समझ में आए, तो इधर ही डाल देते हैं ना, ये रहा यहाँ से, ये हो गया बीच में प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस, इसमें बहुत आसान था क्योंकि फॉर्मूला दिख रहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते ना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए इंटू में सेक ए, ठीक है, ये है सेक ए। अब देखो कहाँ पे मिल रहा है हमको, 7 कैसे आएगा, यहाँ से देखो ध्यान से, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक बार सटा के लिख दे रहा ताकि आपको समझ में आ जाए, साइन स्क्वायर, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस, साइन स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर ए, लो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और एक ये जो सेक स्क्वायर ए, क्या ये होगा, काम बनेगा, कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये तो नहीं आएगा, इसको ऐसे करते, अच्छा एक बार लिख देते हैं, चलो पहले इसको लिख देते हैं। अच्छा ये देखो इसको लिख सकते हैं ना, टू साइन ए इंटू 1 बाई कॉसेक को लिख सकते हैं ना, 1 बाई में साइन ए लिख दिए, प्लस सेक स्क्वायर ए, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए है, तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, इसमें क्या रिलेशन है दोनों बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए। अच्छा इसको हम समझते हैं थोड़ा देर में, इसको सबसे पीछे लिखेंगे, मेन जरूरी ये है, इसको यहाँ लिखते हैं 2 कॉस ए इंटू में लिख सकते हैं सेक को उल्टा 1 बाई कॉस ए, ठीक है। देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं, 2 कॉस ए लिख दिए और सेक को लिख सकते हैं 1 बाई में कॉस ए, बीच में बच गया प्लस, अब बीच में प्लस है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो गया कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए और एक बच गया आपका सेक स्क्वायर ए, प्लस में है सेक स्क्वायर ए, कोई दिक्कत। अब आगे देखो ध्यान से, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस साइन से साइन कटेगा बचेगा 2 प्लस इससे कटेगा ये भी बच गया 2 प्लस, कितना हो गया 1 2 3 4 5 7 लाना है। अब ध्यान से, अब बात रह गया ये, इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर में तो कोई होता ही नहीं है, तो कोसेक स्क्वायर के जगह पे लिख सकते हैं ना, कोसेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर है, हाँ, प्लस सेक स्क्वायर के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 प्लस सॉरी ये कॉट होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर जो लिख दिए हैं क्योंकि कोसेक का जो रिलेशन होता है ना कॉट के साथ होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक का होता है tan स्क्वायर के साथ, ठीक है, ये होगा tan स्क्वायर है। अब यहाँ से 1 2 5 5 6 और ये हो गया 7, तो टोटल 7 हो गया, कॉट स्क्वायर है, लो हो गया ये कॉट स्क्वायर ए प्लस उधर पे हो गया तुम्हारा tan स्क्वायर, क्या ये नहीं था। देखिए ये वाला तो हम आप लोग को जानबूझ के लिखने के लिए दिए हैं, नहीं तो हमको पता था कटने वाला है, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बनाते हैं। इसमें देखो क्या करना है, इसमें 2 लाना है, तो ऐसा करते हैं ना, कुछ आइडेंटिटी लगेगा इसमें, नहीं लग रहा है, इसमें नहीं लग रहा है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, फटाफट साइन कोस में सबको बदल डालो, सबको के सब साइन कोस में बदल डालो। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस, इसको लिखेंगे कॉस ए बाई में साइन ए माइनस 1 बाई में इसको लिखेंगे जी साइन ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद,
फिर से इसको भी 1 प्लस साइन ए बाई में इसको यहाँ लिखेंगे कॉस ए प्लस सेक का उल्टा क्या चीज़ होता है, सेक का उल्टा होता है 1 बाई कॉस। ये सब चीज़ तो माइंड में आना ही चाहिए कि इतना इसका उल्टा क्या चीज़ होता है, नहीं तो फिर बनेगा कैसे। अब यहाँ से क्या करते हैं ना, दोनों में एलसीएम लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, सबका 1 साइन ए, साइन ए का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 साइन ए का एलसीएम साइन ही आएगा। इससे से ये 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा, साइन ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर भी आएगा आपका साइन ए प्लस साइन से साइन कटेगा, साइन से साइन कटेगा तो क्या बचेगा 1 आएगा, 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन से साइन कटेगा तो 1 आएगा, 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही आएगा। ठीक है, चलो इधर से ये हो गया। कॉस कॉस था नीचे तो नीचे एलसीएम आएगा कॉस ए। ठीक है, कॉस से आएगा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस आएगा। कॉस को देखो ऐसे डिवाइड किया जाता है, जैसे ये लिखेंगे ना कॉस ए को डिवाइड करेंगे इस 1 से, फिर इस कॉस को डिवाइड करेंगे कॉस से, ये इसको ऊपर लिखते हैं, इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिखा जाता है तब डिवाइड होगा। ठीक है, ऐसे डिवाइड किया जाता है। ये इससे डिवाइड कर दें तो आ गया कॉस, कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस से कॉस कटेगा 1, 1 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ साइन ही आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस है, कॉस से कॉस कटेगा तो ये 1 आएगा। यहाँ तो कोई बड़ा चीज़ था, एलसीएम का तो खेल है, एलसीएम लिए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से एक चीज़, यहाँ से हम इसको ध्यान से गौर से देखना, ये दिख रहा है यहाँ से, इसको अगर हम पूरा को ए मान ले, ए देखो साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इसको उल्टा कर दें इसको उधर कर दें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। अगर हम 5 को 4 लिख दें या 4 प्लस 5 लिख दें तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बात कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है, बात एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिख रहा है साइन ए यानी ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, ए माइनस बी और ये होता है ए प्लस बी, क्या होता है इसके बराबर, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन ए प्लस कॉस ए का, इसको ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे कर दें और ये दोनों में से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर पे हो गया साइन ए इंटू में कॉस ए। आ रहा है बात समझ में, हाँ आएगा कैसे नहीं, बहुत आसान है। चलो अब यहाँ पर देखो हमको लाना है 2, टारगेट मेरा 2 पर है, टारगेट मेरा जब 2 पर है, अब इसको हम क्या करें, यहाँ पर दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, अब ऐसे मत कर देना ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फिर तो यही चीज़ आ जाएगा, फिर से इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिए हैं, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर तो वही आ जाएगा ऊपर ही वाला। तो इसको दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, अब इसको हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, अच्छा इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये हो गया तुम्हारा साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए और यहाँ पर लिख दिया माइनस में 1। ठीक है, अभी -1 ही लिख दिए और यह हो गया इधर पे। अब यहाँ से देखो हमको तो 2 लाना होगा ना, तो यहाँ से यह हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, बस हो गया आंसर। इसका वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू 1, यहाँ पे वैल्यू 1 पुट करेंगे और ये 1 है, 1 से 1 कट जाएगा, यानी इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू 1। ठीक है, 1 प्लस 2 साइन 1 प्लस 2 साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू में कॉस ए, ये वाला इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, देखो कितना आसान है, इंटू में कॉस ए बाई में साइन ए इंटू में कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, साइन ए से इससे क्या बच गया, आंसर हो गया ना। बहुत कुछ नहीं था,
कुछ नहीं दिमाग काम करे, साइन कॉस में सबको चेंज कर दो। साइन कॉस में 4 तरीका बताए हैं ना। पहले क्या क्या यूज करेंगे, आइडेंटिटी लगेगा तो ठीक है, नहीं लगा फिर क्या, आइडेंटिटी नहीं लगा तो क्या करेंगे, एलसीएम लेकर देखो। इसमें एलसीएम ऐसे भी नहीं आएगा। तीसरा क्या बोले थे, अगर यदि कुछ ना काम आए तो सेपरेटली सॉल्व करो। सेपरेटली सॉल्व नहीं किया तो क्या कहें, सबको साइन कॉस में चेंज कर दिए। यही सब तो तरीका है, ठीक है। चलो हो गया, नेक्स्ट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इतना इक्वल टू इतना। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर दिया है 10, यहाँ 10 है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे 10 कॉट कहीं पे है नहीं, तो 10 कॉट नहीं है तो 10 कॉट लाना पड़ेगा। 10 कॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, 10 कॉट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। क्या इन सब से 10 कॉट आ सकता है? हाँ, हमको सबसे आसान दिख रहा है इसको। इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, इसको अलग सॉल्व कर देते हैं, दोनों LHS RHS इक्वल कर देते हैं तो हो जाएगा। मेरे माइंड में तो यही क्लिक कर रहा है, ठीक है। चलो दिमाग लगाते हैं अलग अलग सॉल्व भी करके, क्योंकि कट जाएगा, ठीक है। क्योंकि इतना का वैल्यू उतना लाना बोर्ड भर जाएगा। बनाने का तो तरीका है, लेकिन वो मेरी नज़र में पावरफुल नहीं लग रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसके बराबर इसका, तो इसको हम लोग सबको लिख देते हैं। सबको ये जो है ना कॉशेक को, इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए माइनस, इसको लिख देते हैं साइन ए, ठीक है। इसको लिख दिए। अब इसको एक बार लिख देते हैं इधर से, इसको लिख देते हैं 1 बाई में कॉस ए माइनस कॉस ए। सर आप खाली इसी को चेंज की उल्टा कर, इसको काहे नहीं किया? अरे भैया इसको उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा करेंगे तो फिर तो कॉसेक ना आ जाएगा। जब कॉसेक आ जाएगा तो फिर तो यही चीज़ आ जाएगा, तो उल्टा करने से क्या फ़ायदा। ऐसा करेंगे कि जो वो चीज़ दोबारा ना आए। अब यहाँ से दोनों के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम क्या ले लेते हैं, साइन ए, ठीक है। साइन ए लेते हैं, साइन से साइन कटेगा, 1 आएगा। 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 1 आएगा, माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे साइन ए को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तो साइन ए आएगा। साइन ए को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट? यहाँ तक हो गया। चलो यहाँ तक ये हो गया, इसको भी सीधा कर देते हैं तो 1 आएगा माइनस दैट इज ऑफ कॉस स्क्वायर, एलसीएम लेके कॉस स्क्वायर ए बाई में कॉस ए, ठीक है। इधर से ये हो गया। अब यहाँ से एक बार गौर से देखो, a माइनस बी है, या तो ऐसा तो होगा नहीं, तो हम लोग ऐसा कर देते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है इसका वैल्यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं जी कॉस स्क्वायर, ये ना लिखते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं, कॉस स्क्वायर। बताया था ना कि वैल्यू कहाँ पे कैसे पुट होगा, बताएंगे। देखो यहाँ पे पुट करते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है तो इसका अपोजिट हमको ये वाला वैल्यू याद रखना है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई में कर देते हैं साइन स्क्वायर, साइन ही होगा, इधर पे मल्टीप्लाई, बीच में मल्टीप्लाई, इसका भी वही होगा, इसका भी ऐसे लिख सकते हैं जी साइन ए हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 2 साइन है, यानी ये साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही लिखते हैं, साइन ए इंटू में साइन ए। साइन स्क्वायर ए को हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब ऐसे लिखेंगे तो एक से ए को कट जाएगा, एक से ये ए को कट जाएगा, ठीक है। ऐसे जब लिखेंगे तो अब यहाँ से कट गया, बचा क्या, ये बच गया कॉस ए इंटू में साइन ए। चलो एक तरफ ये आ गया, दूसरा तरफ लाते हैं इक्वल का साइन कर करके, ठीक है। इक्वल का साइन कर करके यहाँ लाते हैं 1 तो इसको रहने देते हैं, 1 को 1 ही रहेगा, ठीक है। 10 को लिख सकते हैं, 10 को हम लोग चेंज करेंगे, क्या चेंज कर सकते हैं बताओ, 10 को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बाई में कॉस ए प्लस में कॉस ए बाई में साइन ए, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम तो आएगा कॉस ए साइन ए, ठीक है, कॉस ए साइन ए, ये एलसीएम आएगा। कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा साइन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस है,
साइन से साइन कटेगा, कॉस है, कॉस ऊपर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और इसके ऊपर में ऑलरेडी 1 है, ये 1 ऊपर लिख दिया है, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं इधर से, तो ये हो गया तुम्हारा इसके नीचे यहाँ पर, और इधर से हो गया यहाँ पर। अब क्या करना होगा, इसके नीचे, ये तो इसी के नीचे लिखा ना, तो अब ये जाएगा ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये वाला इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यानी बस हो गया आंसर। साइन ए इंटू, अच्छा साइन ए इंटू कॉस ए है ना, अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कॉस ए इंटू में साइन ए डिवाइडेड बाई, ये ऊपर चला गया और ये तो नीचे ही रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए। बताओ इसका वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए इंटू में साइन ए, इसका वैल्यू क्या होगा, साइन ए, इसका वैल्यू हो जाता है जी साइन ए, इसका वैल्यू तो 1 हो गया ना, लो इसका वैल्यू 1 तो हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS। आगे समझ में, देख लो बहुत छोटा सा था, सेपरेटली सॉल्व करना आसान पड़ेगा, नहीं तो फिर तिगड़मबाजी लगाते चलो बहुत फंस जाओगे। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। इसमें तो क्वेश्चन ही बोल दिया कि सेपरेटली सॉल्व करो, जब सेपरेटली ही बोल दिया है सॉल्व करने के लिए, तो इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको तो 2 ही लाइन में आंसर आ जाएगा, इसको 2 ही लाइन में आंसर ला सकता है। इसको लिखेंगे इस तरह से 1 बाई में सेक ए प्लस में सेक ए बाई में सेक ए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, बीच में इक्वल है, इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम लेके करेंगे तो वही चीज आएगा, लिख सकते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग अच्छा पहले एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर देंगे, इसको क्या बच गया 1 बाई कॉस, 1 बाई सेक को क्या लिख सकते हैं जी, 1 बाई सेक को हम कॉस ए प्लस, इससे ये कटेगा 1, यानी इधर का तो LHS इतना ही आएगा, इसमें और कुछ उल्टा फेरा कर नहीं सकते। इसको लिख सकते हैं साइन, ये देखो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है, साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस के फॉर्म में, चूंकि हमको कॉस के फॉर्म में ही लाना पड़ेगा ना, नहीं तो सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, कि नीचे वाला कटेगा, कटने के लिए इसको साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, हाँ होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई में, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते आते तब यहाँ पे दिख रहा है, इसको इसके ऊपर स्क्वायर डाला तो कोई दिक्कत है क्या, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस ए इंटू में 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई किए हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये लिखे हैं, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बाई में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इससे ये कट गया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, देखो हो गया 1 प्लस कॉस ए इधर आ गया, 1 प्लस कॉस ए इधर आ गया, यानी इधर LHS बराबर है RHS, ठीक है, हो गया RHS। लगभग 50 स्लाइड हो गया है, बस 6-7 स्लाइड और बचे हुए हैं, कंप्लीट हो ही जाएगा। इसमें देखो क्या करना होगा, इसको भी आपको सेपरेटली ही सॉल्व करना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, या सेपरेटली सॉल्व करना अच्छा रहेगा या फिर क्या करना अच्छा रहेगा बताओ। हमको कॉस सेक है और कॉट है, कॉसेक तब आता है साइन का उल्टा कॉसेक आता है, यानी साइन तो ठीक है, कॉट है, कॉट कब आता है, कॉट आता है तब जब टेन होगा, टेन का उल्टा कॉट, या तो टेन तो है नहीं, चलो नहीं है, यानी इसमें कॉस है, कॉस को अगर साइन से डिवाइड कर दें, कॉस को साइन से डिवाइड कर दें तो कॉट आ जाएगा, यस ये काम करेगा, ऐसे सोचा जाता है बाबू, तो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना, डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय कॉस,
ठीक है, कॉस ए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एन फॉर न्यूमरेटर एंड डी फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। तो इसमें हम कॉस से डिवाइड कर देते हैं, कॉस से डिवाइड करेंगे तो एक बार चलो लिख देते हैं कॉस ए बाई में, अच्छा कॉस से डिवाइड नहीं ना, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, एक मिनट, चूँकि साइन लिखेंगे तो ही तो कॉट आएगा, एक मिनट, मिस्टेक, साइन से डिवाइड करना पड़ेगा, तो साइन से डिवाइड कर देते हैं तो यह हो जाएगा कॉस ए बाई में साइन ए माइनस साइन ए बाई में साइन ए प्लस 1 बाई में साइन ए। देखो यहाँ से हमको दिख रहा है कॉट मिल जाएगा, यहाँ से हमको कॉसेक मिल जाएगा, बस इसीलिए हमने साइन से डिवाइड किया, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था। यहाँ से इसको कॉस से फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, कॉस से इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन से डिवाइड किया ना, तो यहाँ पर हो गया कॉस ए को डिवाइड किए साइन से माइनस साइन से डिवाइड कर देते हैं। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं था, बट हम आपको लोगों को समझाने के लिए लिख दिए, ठीक है। चाहे तो ये वाला स्टेप हम स्किप कर जाते हैं, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, कॉस को डिवाइड करते हैं साइन से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट हम 10 लिखते हैं, साइन को इससे डिवाइड करते हैं 1 लिखते हैं, साइन को इससे डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट कॉसेक लिख देते हैं, है ना। तो लेकिन फिर भी चलो लिख दिए, इसको डिवाइड करेंगे तो यह हो गया आपका, सॉरी यह आ गया आपका कॉस बाई साइन, क्या होता है कॉस बाई साइन कॉट ए माइनस यह हो गया 1 प्लस कॉसेक 1 बाई साइन को लिखते हैं कॉसेक ए, ठीक है, और इसके बाद ये पूरा में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए माइनस ये भी 1, फिर ये भी माइनस, ये हो जाएगा कॉसेक ए, ठीक है, कॉसेक। अच्छा कॉस के पीछे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये एक हो जाएगा जो कि प्लस है, गड़बड़ाएगा तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा पूरा। चलो ठीक है, अब इतना लिख दिए। अब इतना करने के बाद अब ध्यान से सुनो, क्या दिख रहा है हमको, कॉसेक प्लस कॉट लाना है, कॉसेक प्लस कॉट, तो इन दोनों को हम लोग एक जगह पे लिख दें और इसको उधर कर देते हैं, इन दोनों को एक जगह पे लिख देते हैं, समझने के लिए लिख देते हैं कॉट ए प्लस में कॉसेक ए, यहाँ पर है -1, ऐसे ही लिख दिए ताकि एक बार समझ में जाए, कॉट ए फिर यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यहाँ पर लिखते हैं कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस में 1। अब देखो अगर तो ये समझ में आ गया है तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस 1 को क्या करें, इस 1 को तो हटना पड़ेगा, इस 1 के जगह पे कॉट और कॉसेक के फॉर्म में कोई फॉर्मूला होता है, याद करो हम कोई 3 मेन फॉर्मूला बताए थे, वही 3 मेन फॉर्मूला तो है, जितने भी सब घूम रहा है इधर से उधर, खाली 3 मेन फॉर्मूला के इधर गिर्द घूम रहा है, ठीक है। तो इस 1 के जगह पे हम लोग इसके फॉर्म में होता है, क्या होता है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, देखो बोला भी तो है क्वेश्चन यूज करने के लिए, आइडेंटिटी तो बोला यूज करने, तो यूज कर देते हैं यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ब्रैकेट 1 के जगह पर होता है, 1 के जगह पर क्या चीज़ होता है, चलिए बताओ, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और यह हो गया इधर पे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ये नीचे वाले को काटना कुछ नहीं करना है, ये नीचे वाला आया मरने के लिए, कोसेक ए प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये दिख रहा है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 बार लिख सकते हैं ताकि कॉमन आए तो फिर कट जाएगा, तो ध्यान से यहाँ पर जो कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, बोर्ड भरा भरा लग रहा है ना, एक ही चीज़ को बार बार बोल रहे हैं क्योंकि हम स्टेप एक भी जंप नहीं करेंगे, माइनस कैसे हुआ प्लस कहाँ से आया, ये हर एक चीज़ बता रहे हैं जिसकी वजह से बोर्ड भरा, नहीं तो जंप कर देते डायरेक्ट ही, बोलेंगे तो छोड़ दे देंगे। यहाँ से देखो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोसेक ए प्लस, यहाँ पे थोड़ा सा जगह हमको चाहिए होगा नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आप लोग,
इसको हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, ताकि इसको उठा के इधर कर देते हैं। चलो ठीक है, देखो इसको यहाँ से हटा देते हैं। नहीं करेंगे तो फिर नहीं ना होगा। अच्छा छोड़िए, इसको हम यहाँ से ना हटा देते हैं। बेटा बहुत तकलीफ दे रहा है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। चलो देखो, अब यहाँ पर देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है। जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है ना, अब ये इधर से है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिखा, तो यहाँ से ध्यान से इसको लिखेंगे इसी तरह। तो ये हो जाएगा cot a प्लस cosec a, ये हो गया ब्रैकेट में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cosec a प्लस cot a इंटू में cosec a माइनस cot a, ठीक है, ये cot a है। ये हो गया cot a, ठीक है, cot a हो गया। अब इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, नीचे वाले को नीचे वाला, चूँकि ये तो कटने ही वाला ही है, बस इसका सांसें कुछ और देर तक चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, ये वाला जो है ना a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है, तो उसको हमने लिख दिए। ये हट क्यों नहीं रहा है? ठीक है, यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इस तरह से हो गया। अब देखो ध्यान से, क्या इसमें से कुछ कॉमन आएगा? अच्छा एक चीज़ यहाँ पे छोटा सा लिटिल था, यहाँ पर ये जो है ना ये वाला, यहाँ पे माइनस भी है, ये रहा माइनस है। अब यहाँ से देखो इसमें से कुछ कॉमन आएगा, कॉट प्लस कोसेक है, यहाँ भी तो कॉट प्लस कोसेक, इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्या बनेगा, कॉट ए प्लस कोसेक ए बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा अंदर में, ये तो निकल गया, यहाँ पे बचा 1 बचा माइनस। अब ध्यान से, ये तो बाहर निकल चुका है, ये माइनस बचा है, तो ये माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। कॉट, इसको बोलता है स्टेप जंप करना। देखो हम स्टेप यहाँ पे जंप कर गए, क्या किया, ये तो बाहर निकल गया, कॉमन तो निकल चुका, बचा माइनस। माइनस जैसे ही है ना माइनस, तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस जो है इस कोस के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस कोसेक होगा, माइनस कोसेक, ये माइनस, फिर ये ब्रैकेट के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस कर दिए। ठीक है, अब इसको यहाँ से लिख दो ऐसे, यही वाला चीज़, इसको लिख देते हैं कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। दिख रहा है कहीं पे सेम कॉट ए है प्लस में है, कॉट ए प्लस में, माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए, प्लस 1, यानी ये वाला इससे ये कट जाएगा। क्या बच गया, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, मिल गया आंसर। तो यानी इसको आप इधर पे लिख लो, कॉट ए प्लस में कोसेक ए, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। देखा बन गया ना, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं लगा, बन गया, चलो बन गया। जंप नहीं कर रहे हैं इसीलिए क्योंकि और भी टीचर के कंपैरिजन में हम हवाई में तो नहीं पढ़ाएंगे तो आप ही लोग का लॉस है, समझ में कुछ नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको, ये भी एक तुम्हारा फॉर्मूला पे ही बनेगा, ठीक है। क्या तुमको ये इसको, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, चलो इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। देखिए आप धनाधन आप खुद ही बनाना शुरू कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन थीटा का स्क्वायर, एक सेकेंड, साइन थीटा जो है, साइन थीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, इसको भी तो ले सकते हैं कॉस का स्क्वायर इसका का
होल स्क्वायर। स्क्वायर कभी थीटा पे नहीं लगता है, ध्यान रहे, स्क्वायर थीटा पे नहीं लगता है, हमेशा स्क्वायर जो लगेगा ना वो साइन पर लगता है, थीटा पे नहीं लगता है। अब इतना हो गया और यहाँ पर हो गया +1। अब देखो ये एक लग रहा है ए का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट वाला ए का स्क्वायर, ये पूरा ब्रैकेट ये बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, तो यानी ए बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो गया, तो साइन थीटा ए प्लस में कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इक्वल टू +1 हो गया। हमको 2 लाना है, तो बताओ इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू तो 1 होता है। अच्छा, साथ साथ में एक चीज़ और भी है, ये ब्रैकेट में लिखो, इधर पे ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में इधर भी जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको 2 लाना है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ये पूरा ब्रैकेट में, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट, तो बराबर है, तो ये 1 हो गया, 1 तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गए, तो 1 हो गया, तो ये हो गया जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा +1, ठीक है, ये तो 1 हो गया, इस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दे तो क्या फ़र्क पड़ता है, और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ क्या करना होगा, इस 1 को तो कुछ काम ही नहीं है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, इसको देखो तोड़ो, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इस 1 के जगह पे फॉर्मूला लिखो, साइन कॉस के टर्म में, 1 के जगह पे साइन कॉस के टर्म में लिखना है, तो साइन कॉस के टर्म में क्या लिखेंगे, साइन कॉस के टर्म में होता है जी साइन का स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 ही आएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये हो गया तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको क्या लाना है, 2 लाना है ना, या तो हम इसका उल्टा कर दें या तो इसका उल्टा कर दें, कट जाएगा, यानी इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई में इसका उल्टा क्या लिखेंगे, 1 बाई में साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा 2 1 जा 2 हो गया आंसर। देखा आसान है ना, बस बहुत आसान है, बस खाली आइडेंटिटी पे लाना था, ये तभी आएगा दिमाग में जब बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं तो ऐसा नहीं आएगा बाबू, समझ में आ रहा है ना, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो फिर आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट सेक थीटा इक्वल टू इतना, ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है 1 कैसे आएगा, 1 तो बहुत आसान है, बताइए क्या सोचेंगे कि 1 लाने के, यहाँ पर ये दिया है तो हम क्या कर देते हैं बताओ, 1 लाने के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, क्या इसमें मल्टीप्लाई करने से आएगा, तो चलो लाते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 1 बाई साइन लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरीका, 1 बाई कॉस लेके भी करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि हमको देखिए टीचर और स्टूडेंट में क्या फ़र्क होता है, आप जितनी बार बनाइएगा ना 2-3 स्टेप आगे सोचिएगा, इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो प्रैक्टिस तो हो ही गया ना, तो इसका फ्यूचर हमको दिख रहा है, हम 3 स्टेप आगे तक सोच ले रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो ये चीज़ आपको भी समझ में तब आएगा जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, आ गया तो बहुत अच्छा है, हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि बताने के लिए, आप इसको दोनों तरह से कर सकते हैं, इसको आप इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इसमें भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके, या तो फिर इसको हम डायरेक्ट 1 बाई कॉस भी लिख सकते हैं, कॉस ए, है ना, दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, तो चलिए दोनों तरीक़ा से बना सकते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कॉस में चेंज कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई जैसे इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं,
दोनों तरह से बच जाता है। इसको लिख सकते हैं जिस सेक ए माइनस इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में सेक ए। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट। साइन का उल्टा लिख सकते हैं कॉस कॉस ए माइनस ये हो गया साइन ए बाई, इसको क्या साइन का उल्टा क्या लिखेंगे, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस तो कॉस इसके नीचे लिख देते हैं, लो कॉस ए। क्या फ़र्क पड़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं भी करते ना तब भी हमको यही करते ना, तब भी मल्टीप्लाई करते तो यही आता, मल्टीप्लाई नहीं भी करते फिर भी वही आंसर आता। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको चेंज कर देते हैं तो 1 बाई इसको लिख देते हैं कॉस ए। ठीक है, प्लस प्लस इसको लिख देते हैं साइन ए बाई में कॉस ए। हम क्यों लिखते जा रहे हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं क्या चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लो, अब यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। चलो इसको एक बार ऐसे उतार देते हैं ताकि आपको पता तो चले, इतना हो गया प्लस में 10a है। ठीक है, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, दोनों का एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा कॉस ए। कॉस से कॉस कटेगा 1, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ही 1 माइनस कॉस से कॉस कटेगा क्या बचेगा साइन, तो ऊपर वाला आ गया साइन ए। ठीक है, इसको ब्रैकेट इधर से बंद, इधर से कॉस कॉस से साइन एलसीएम लेंगे कॉस ए। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा 1, 1 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, प्लस कॉस से कॉस कट गया, ऊपर बचेगा साइन साइन। ठीक है, कुछ बड़ा चीज़ तो है नहीं, ये हो गया साइन। अगर यदि ऐसा है, अगर यदि ऐसा है, ठीक है देखो, अगर यदि यहाँ तक समझ में आ गया तब तो बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। क्या होता है a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला भी जरूरत पड़ रहा है a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका वैल्यू क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही तो होता है, हाँ यही होता है। तो इसका वैल्यू लाते हैं तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, बटा में कॉस इंटू कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस इंटू कॉस, कॉस का स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करें कॉस का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, इसको तो वैल्यू कुछ होता नहीं, 1 का वैल्यू क्या लिखेगा, 1 का वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से 1 माइनस साइन स्क्वायर के कॉस का फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन के फॉर्म में कॉस का वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए बाई में कॉस स्क्वायर ए, कट गया 1 आ गया आंसर। फॉर्मूला तो हम पहले सबसे लिखवा चुके हैं ना, बार बार फॉर्मूला को रिपीट करना है, तनातन याद होना चाहिए कि इसका यहाँ से इसको यहाँ से भेजना है, कैसे कहाँ से भेजना है, कब अप्लाई करना है, ऐसे सीखना है कि ये जरूरत पड़ा, हाँ ऐसे समझा ऐसे जाता है। साइन का हमको कॉस में इसको हटना है, हमको 1 लाना है, कटना पड़ेगा, यानी साइन का टर्म में कॉस का क्या होता है, साइन के टर्म में कॉस का क्या होता है, कॉट के टर्म में सेक का क्या होता है ना। इस तरह से उल्टा पुल्टा सोचते रहना है कि कॉस का फॉर्म में सेक का क्या रिलेशन है, या कॉट का फॉर्म में कॉस का क्या रिलेशन, क्या चीज़ है। हम ऐसे ही बोल दे रहे हैं, लेकिन आपको भी ऐसे ही सोचना है कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद किया जाता है। ठीक है, रट्टा मारने से नहीं होगा, मैथ रटने का चीज़ नहीं है, रट्टा मारिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रूव कर दिए, ठीक है, ये लो प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, खत्म। इतना का वैल्यू इतना दिए लाना है। हमको यहाँ पर साइन कॉस है, साइन कॉस है, यहाँ पे लगभग भी सब हमको साइन कॉस है, एक खाली ये tan दिख रहा है। जब ये tan दिख रहा है तो इसको भी हमको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, इसको भी साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। उसके बाद तो फिर साइन कॉस है, ये यही एक फालतू में टांग अड़ा रखा है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे चेंज कर देते हैं, चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको तो ऐसे ही लिख देते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस tan के जगह पे इसको तो चेंज करना होगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बीच में प्लस है, इसको रहने देते हैं ऐसे ही साइन थीटा क्यूब बाई में साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा। इसको क्यों नहीं चेंज किए? क्योंकि ऑलरेडी साइन कॉस में पूछा और साइन कॉस का ही दिया हुआ है, तो ये 10 नहीं था, 10 को हमको साइन कॉस में चेंज करा था, इसलिए चलो इसके नीचे 1 है, ऊपर का लिख देते हैं, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड, इसके नीचे दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा, ये थीटा एलसीएम आएगा, इसको से डिवाइड करेंगे, कॉस आएगा, कॉस ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या चीज आएगा जी? कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस कटेगा, 1 आएगा, 1 जाकर साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन थीटा का क्यूब बाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बस खत्म हो गया, हो गया। अब इसको जाके क्या करके ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये ऊपर वाले साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई, ये बचेगा तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बीच में हो गया प्लस। ये वाला क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है क्या? ये हो गया साइन क्यूब थीटा बाई में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये वाला इस तरह से हो गया। अब क्या कर देते हैं दोनों में से, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या लेने हैं? अगर यदि यहाँ पर देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर तो साइन थीटा नहीं है ना, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, तभी एलसीएम लेने में आसान पड़ेगा। तो ये वाला कॉस इधर लाते हैं, इधर ले आते हैं, यानी ये वाला जैसे हम एलसीएम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी एक स्टेप यहाँ पर देखो, यह हो गया कॉस थीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बीच में यहाँ पे प्लस है तो प्लस को हम इसको अभी प्लस को ऐसे रहने देते हैं, ऊपर का है साइन क्यूब, यह हो गया साइन क्यूब। ठीक है, साइन क्यूब। अब ध्यान से हम क्या कर देते हैं ना, इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं और इसको इधर और इसको उधर कर देते हैं, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। बताओ क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? इसको हम अगर इसको ऐसे लिखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, इसको जैसे इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस आएगा, तो माइनस कॉस मेरा वैसे ही सेम। फिर इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्लस साइन थीटा आएगा, मेरा साइन थीटा ऑलरेडी प्लस में है ही है, तो प्लस में आ गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमको सुविधा लगता है हम लोग को वैसे हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, बस आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, बस हो गया। यही था जो कि सबको अटका के रखता है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस, यहाँ पे लिख दिए एक साइन थीटा बाय में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, ये इधर हो गया, ये इधर हो गया, कोई दिक्कत? इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। लो, अब जैसे ही हो गया, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या चीज़ आएगा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। एलसीएम दोनों को तो एक ही चीज़ ना है, ये इधर भी वही है, इधर भी वही, तो एलसीएम एक ही चीज़ आएगा। ये इससे कटेगा तो क्या बचेगा? कॉस थीटा का क्यूब माइनस साइन थीटा का क्यूब। अब देखो ये तो आइडेंटिटी आ गया। अभी हम पहले थोड़ा देर पहले बताए थे कि ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए थीटा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिख दिया ना, इन टू में ए का स्क्वायर बोले तो कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ए बी यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉस। ठीक है, यहाँ से ए बी यहाँ से जैसे लिखेंगे, यहाँ से कॉस का हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, प्लस क्या डाल देंगे?
साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ देखो, फॉर्मूला याद नहीं है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये हो गया इसके बटा में क्या जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बस नज़दीक पहुँच गए, ध्यान से। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो कट चुका है, ये इससे ये कट गया, बचा है मेरा कुल मिला के ये बचा है ना। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर प्लस में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यह हो गया आपका कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से इधर पे ये आंसर हो गया, कर दिए प्रूफ, हो गया। अरे इससे फर्क नहीं पड़ता कॉस यहाँ रहे या साइन यहाँ रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। कॉस इधर पे रहे इधर मल्टीप्लाई में, उससे दिक्कत नहीं है। चलो कहाँ तक पहुँच गए, लास्ट ओनली ये शॉर्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करो। ये वाला क्वेश्चन को अब फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करना है। 2-3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, फटाफट इसको सॉल्व कर दें। 58 क्वेश्चन थे, इसको हमको इतना लाना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, क्या करना पड़ेगा। कोसेक है, हमको कोसेक लाने के लिए क्या करना पड़ता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, हमको पता है साइन आएगा, साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, 1/कोसेक, यानी इनको हमको सबको साइन में लाना पड़ेगा। साइन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, साइन में लाने के लिए इसको सबको साइन में चेंज करना पड़ेगा, सबको चेंज कर देते हैं, सबको चेंज करते हैं। कॉस को साइन में चेंज करने के लिए इसको लिख देते हैं जी कॉस ए बाई में साइन ए, ठीक है। लो इधर लिख दिए, ये इधर से नहीं जाएगा, इतना लिखे माइनस, ये तो ऑलरेडी कॉस है ही है, ठीक है। इधर पे ये भी इधर ही जाएगा, कॉस ए बाई में साइन ए प्लस ये भी इधर ही जाएगा कॉस ए। कोई दिक्कत, बड़ा चीज़ है, बस सबको साइन कॉस में चेंज कर दिया, हो गया। हमको कॉसेक आएगा तभी आएगा। अब ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, एलसीएम लेंगे फटाफट दिमाग लगाएंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा जी, एलसीएम आएगा साइन ए, साइन से साइन कटेगा, ऊपर जाएगा 1 बचेगा, 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा कॉस ए माइनस 1 को साइन से डिवाइड करेंगे, सॉरी साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, साइन से 1 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस ए इंटू में साइन ए, ठीक है, डिवाइड, इसमें एलसीएम आएगा, फिर से वही एलसीएम आएगा साइन ए, ठीक है, साइन ए, तो साइन से साइन कटेगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ए प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा, तो ऊपर में पहले क्या लिख दिए, लो कॉस ए इंटू में साइन ए। बड़ा चीज़ है, सही है ना, सब सही जा रहा है। नेक्स्ट, अब देखो ये होगा क्या, ये वाला जाएगा इसके साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये वाला ऊपर साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में यही आएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू में साइन ए डिवाइडेड बाय, अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, यानी साइन मल्टीप्लाई, साइन तो इधर ही रहेगा, साइन ये ऊपर चला गया, साइन ये ऊपर चला गया, तो अच्छा ये तो अब यहीं से काट भी सकते थे, चलो यहीं से कट भी जाएगा, लिख देते हैं, ये यहीं से यहीं कट भी जाएगा, तो ये बचा क्या चीज़, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू में साइन ए, ये तो कट गया है। अब ये बचा है, तो इसमें से हमको ये चाहिए, तो इसमें से ये चाहिए, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, चलो एक स्टेप, हम चाहते हैं यहीं से कॉस यहाँ भी कॉस बाहर निकाल देते हैं, लो यहाँ से निकाल देते हैं, कॉस ए को बाहर निकाल दें, क्या बच गया 1 माइनस कॉस यहाँ से बाहर जा चुके, दोनों कॉस यहाँ जा चुका है, ये बाहर निकलेगा तो इसकी जगह पे 1, ये बाहर चला गया, इसकी जगह पे बचा साइन,
चलो एक स्टेप यहाँ पे जंप कर गए हैं, समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर बाहर निकल गए, यहाँ से बच गया 1 प्लस, यहाँ से कॉस निकल गया, यहाँ पर बच गया साइन, तो ये हो गया साइन, ये अभी से कट गया। अब हमको चाहिए तो ये था, बच मिल क्या गया 1 माइनस साइन ए बाई में 1 प्लस साइन ए, हमको चाहिए था कोसेक, हमको मिल गया ये। तो क्या फर्क पड़ता है, अरे इसी का तो उसी का भाई है, ये उल्टा भाई है, वो सीधा भाई है, एक दूसरे का तो अपोजिट है। जब एक दूसरे का अपोजिट है तब तो आसानी से बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 बाई में कोसेक ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड 1 प्लस इसको लिख सकते हैं 1 बाई में कोसेक ए। ठीक है, कोसेक ए, कोसेक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोसेक। अब यहाँ से अब दोनों में से एलसीएम लेंगे, ये कोसेक वहाँ जाएगा। ठीक है, दोनों में एलसीएम लेंगे कोसेक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ऐसे ये हो जाएगा कोसेक ए, कोसेक से ये 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेक आएगा, कोसेक ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कोसेक ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, फिर से यहाँ पर डिवाइडेड, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कोसेक आएगा, कोसेक ए, और ये कटेगा, इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेक, यहाँ आएगा कोसेक ए, फिर ये कोसेक से डिवाइड करेंगे 1, कोसेक से कोसेक डिवाइड करेंगे 1, 1 से ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 1। अब यहाँ से देखो, ये कोसेक से ये कोसेक कटेगा, क्या बचे कोसेक माइनस 1 कोसेक प्लस 1, कोसेक माइनस 1 कोसेक प्लस 1, तो यानी ये हो चुका है। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसको छोटा कर देंगे। ठीक है, इसको हम छोटा सा करके यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आंसर ताकि आपको पता चल जाए। तो क्या बचेगा कोसेक ए माइनस 1 बाई में कोसेक ए प्लस 1। चलो हो गया आंसर। कुछ एक दो स्लाइड और बचा हुआ है, फटाफट बना लेते हैं इसको। इतना का वैल्यू इतना लाना है, इतना का वैल्यू कोसेक में लाना है। कोसेक ऑलरेडी दिया है, ये कॉट है, तो कॉट के फॉर्म में हमको इसको लाना पड़ेगा इतना। तो क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। हाँ, एलसीएम ले चल, एलसीएम से काम बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना, बाई में 1 प्लस कोसेक थीटा। देखो यहाँ पर हम इसमें एलसीएम क्यों ले रहे हैं, एलसीएम नहीं भी लेंगे ना फिर भी बन जाएगा, लेकिन वो आपको फिर पता चलेगा तब ना, क्योंकि फिर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला जो होता है कोसेक के फॉर्म में होता है, तो भी आंसर आ ही जाएगा। तुम ऐसे भी करें या वैसे भी करें, दोनों तरफ से आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 1 प्लस कोसेक थीटा, इससे डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, है ना, क्योंकि इसके अगर इसको डिवाइड करेंगे 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 1 प्लस, यह आएगा कोसेक थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस कर दिए। अब ये बताओ कोसेक थीटा को, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं एक बार, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा। अगला है, इसका कोई फॉर्मूला पता है, बताओ इसका कोई कोसेक के रिलेटेड में कोई फॉर्मूला बताओ। हम तो सब चीज़ बता चुके हैं, फिर भी बताओ, अगर यदि इसका रिलेशन में, इसके इन दोनों के रिलेशन में कोई फॉर्मूला होता है, मतलब कॉट को हम कोसेक में चेंज कर सकते हैं। हाँ, चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं, कॉट को किस में चेंज कर सकते हैं, बताओ जल्दी फटाफट बताओ। कॉट को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, तो कॉट को हम लोग चेंज कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1 हम लोग लिख सकते हैं, और यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस में कोसेक थीटा। क्या है, कुछ दिख रहा है, ये तुमको a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसको तोड़ के लिख दें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। जैसे हम a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर लेंगे, कॉमन आएगा, कॉमन से आके कट के आंसर आ जाएगा। यस, सही बोल रहे हैं। ठीक है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर,
तो ये तो इससे कट जाएगा ना ना, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ये 1 से ये 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इतना बराबर इतना है। अब इन दोनों में बचा क्या, दोनों में कॉमन ले सकते हैं। चलो एक बार और लिख देते हैं, एक स्टेप। कोसेक थीटा प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा बाई में 1 प्लस कोसेक थीटा, दिख रहा है ना। अब यहाँ से कोसेक को बाहर निकाल लेते हैं, कोसेक कॉमन लेते हो, कोसेक कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया कोसेक थीटा ब्रैकेट, कोसेक थीटा बाहर निकल, यहाँ बचेगा 1 1, यहाँ कोसेक स्क्वायर 2 है, ठीक है ना, 2 है तो एक ही बचेगा, प्लस में कोसेक थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोसेक थीटा, 1 प्लस में कोसेक थीटा। देखिए 1 प्लस, कुछ दिख रहा है, कुछ नजर आया इसमें, कुछ नजर आया होगा तो इसको यहाँ से इसको उड़ा दो, बच गया क्या कोसेक, यानी ये हो गया तुम्हारा कोसेक, ठीक है। ये हो गया रूट। देख रहे हैं धनाधन कैसे बनता जा रहा है, बहुत आसान है, बस खाली सोचना है, टारगेट याद रखना है, वहां तक पहुंचना है। वहां तक पहुंचना है कैसे कैसे, सबसे बड़ी चीज इसमें सोचने वाली ये है ना कि हम अगर वहां तक पहुंचे तो उससे रिलेटेड होना चाहिए, क्या दोनों में रिलेशन है। जैसे यहाँ पर सोचे, हम यहाँ पर तुरंत सोचे कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ था, हाँ ये तो था, कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ था, तो पता था तो तुरंत हो गया, है ना। इसी तरह सभी को सोचना है कि इसके साथ हम उसको इसमें चेंज कर रहे हैं तो क्या उसका रिलेशन इसके साथ है। अगर यदि हम उसको उसके साथ चेंज कर रहे हैं, रिलेशन है, तो फिर तो ठीक है, तब तो आंसर आपका सही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, अदरवाइज फिर नहीं जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या करना है, साइन स्क्वायर इतना है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसको यहाँ से, इसको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या करें, रूट दिखा तो ऐसा करते हैं ना, स्क्वायरिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, हाँ स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से इसका होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो तोड़ देते हैं इसको, तो यह हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अगला इसको हम ऐसे, इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको अभी हम थोड़ा देर पहले भी बताएं, इसको अगर यदि हम ऐसा रख दें तो ये वाला इससे कट जाता है, तो यानी ये वाला तो इससे कटेगा, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, दोनों के लिए। अगर यदि a इंटू बी का करके हम होल स्क्वायर कर दें, ये स्क्वायर इसके लिए भी है, इसके लिए भी होता है, और ये स्क्वायर इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये स्क्वायर इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, ठीक है। तो ये दोनों के लिए था। अब यहाँ से लिख देते हैं, ये हो गया 2 और इसका लिख देते हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, ध्यान से सुनो, अब ना हम ये कॉस स्क्वायर थीटा को या इन दोनों को उठा के हम उधर भेज देते हैं, दोनों को उठा के उधर भेज देते हैं। सर दोनों को क्यों भेज रहे हैं, सिर्फ इसी को भेज देते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा ना उधर भेज देते हैं, उतना जाएगा। देखो मेरे भेजने के लिए तरीका हम क्या अपना रहे हैं, इसको उधर भेजेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में 1 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और इधर पे साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा उधर भी है, क्योंकि मेरा कॉस माइनस साइन आ जाएगा, इसलिए मेरा दिमाग वहाँ पे चल रहा है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2 कॉस थीटा इंटू में है साइन थीटा इक्वल टू, तो यहाँ पर हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तो इसको ऐसे रहने देते हैं। इधर वाला देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
दिख रहा है। अब ये वाला जो है इसको लिख दें 2 cos थीटा इंटू में है sin थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस में sin थीटा इंटू में cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा। तो इसको बराबर क्या लिख दें 2 cos थीटा इंटू में है ये हो गया sin थीटा। अब देखो cos थीटा प्लस sin थीटा का वैल्यू कितना दिया 2 रूट cos थीटा, यानी इसका वैल्यू ऑलरेडी सॉरी इसका वैल्यू ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको लिख दें 2 cos थीटा, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देते हैं, ब्रैकेट में हमको क्या चाहिए ये वाला cos थीटा माइनस में हो गया sin थीटा। समझ में आ रहा है, बस होने ही वाला है ये, बस हो गया, एक स्टेप खत्म हो जाएगा। 2 cos थीटा इंटू में है sin थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा हमको मिल चुका है। ये √2 बचा हुआ है, इस √2 को उठा के इधर ले आते हैं, इस √2 को उठा के इधर ले आते हैं, यानी आप सीधा इसको लिख सकते हैं, तो सीधा आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर 2 sin थीटा, यानी हो गया 2 sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर हो गया यानी 2 sin थीटा, ये 2 है 2 sin थीटा, ये हो गया आपका 2 sin थीटा इक्वल टू, अब ये जो √2 है इसको उठा के नीचे भेज देते हैं, चलो यहाँ पर √2 इधर बच गया क्या cos थीटा माइनस sin थीटा। लेकिन हमको तो साइन भी मिल चुका है, ये भी मिल चुका है, ये फालतू में है ये, तो क्या करते हैं ना रेशनलाइज कर देते हैं, रेशनलाइज समझते हैं ना, तो रेशनलाइज कर देते हैं √2 को इंटू ऊपर भी और √2 को नीचे भी, और यहाँ लिख देते हैं sin थीटा इक्वल टू, अब देखो इसको तो ऐसे लिख देते हैं इधर ही पे cos थीटा माइनस sin थीटा, √2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा √4 आएगा, √2 सॉल्व करेंगे √4 आएगा, √4 का आंसर 2 आता है, ठीक है। √2 को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं, अब ये डायरेक्ट ले देते हैं, ये 2 आएगा, तो 2 बाई में 2 से 2 कटेगा, और यहाँ पर रह गया तुम्हारा ये sin थीटा इक्वल टू, इसको ऐसे लिख देते हैं इधर से ना, ये हो गया cos माइनस sin, तो ये कट गया, हो गया आंसर 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा, बन गया। क्या है मुश्किल है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो चुका है, पता नहीं फिर कब रिपीट होगा, बट अच्छा क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आता है, हमने सब बुक से मिक्स करके दिया है क्वेश्चन, RD शर्मा से, NCERT से, RS अग्रवाल से है, सभी क्वेश्चन का मिक्सअप है इतना, ऐसा नहीं हम चाहते तो 10-15 क्वेश्चन बता के चैप्टर खत्म हो जाता, लेकिन अच्छा नहीं होगा ना, पूरा एकदम क्वेश्चन समझना है। चलिए ये 2 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा, इसमें सो पोल वाला क्वेश्चन है, फटाफट कीजिए। क्या होगा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बताओ आंसर कितना आएगा। क्या करते हैं इसमें से, बहुत आसान, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, अरे इसका तो वैल्यू पता है ना, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a क्या होता है वैल्यू, ये 9 हो गया, इसका वैल्यू तो 1 होता है, ओहो नो, अच्छा तो आंसर ये हो गया। 1 एंड लास्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, उसके बाद फिनिश। अब इतना का वैल्यू इतना है तो क्या होगा, उसका वैल्यू पूछ दिया है, चलो देखो tan थीटा प्लस, अगर ये आता है तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं, इतना हो गया, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका, हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, बता दो, इसका वैल्यू निकला है ना तो 5 दिया है,
तो हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तभी आएगा, तो यानी यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ से काट के, यानी tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आएगा 25। ठीक है, ये भी 25 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यह हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 25। ठीक है, ये 25 है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, अच्छा इसी का तो वैल्यू पूछ रहा है ना, इसी का तो वैल्यू पूछा है, तो ये हो गया प्लस में, तो इसका तो वैल्यू पता नहीं, अच्छा कॉट ना है, कॉस को नहीं दिया, कॉट है, कॉट कॉट कॉट, तो ये हो गया 2 tan थीटा इंटू कॉट को लिख सकते हैं 1 tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ये हो गया 25, ये tan थीटा 2 बचा है, 2 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी बचा क्या इधर पे tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 2 बचा उधर जाकर क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 इक्वल टू 23। ठीक है, आंसर ये रहा 23। ओके, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्द ही शुरू करने वाले हैं, कल आपको वीडियो ये अपलोड हो जाएगा। और नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज तक हमने जो भी पढ़ा है उसका कहाँ पे यूज़ है वो नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कि किसका यूज़ क्या होता है। सब बच्चे पूछते हैं कि सर साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ कहाँ होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर बताएंगे इसका यूज़ कहाँ है। इसी का नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए गुड बाय, गुड नाइट, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय।